मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर एकादश एवं दशम भाव में क्रमशः होगा। बुध व शुक्र का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए लाभकारी होगा। आप कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों में उन्नति तथा वृद्धि प्राप्त कर पाएंगे, किंतु आपको अपने शत्रु या विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप नए कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। आप वित्तीय स्थिति पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। नौकरी पेशा जातक जॉब में परिवर्तन कर सकते हैं। आप वर्तमान कार्यों पर स्वयं का ध्यान केंद्रित करेंगे। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन सराहनीय और उत्कृष्ट होगा। कैरियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में आप हर स्थिति का आनंद लेंगे। आप सामान्य से अधिक सामाजिक होंगे। आप अपनी किसी रुचि को पूरा कर सकते हैं। आप परिवार के साथ आराम और मनोरंजन का समय व्यतीत करेंगे। आप कार्य संबंधित महत्वपूर्ण यात्राएं कर सकते हैं। स्वास्थ्य में अच्छा सुधार होगा। विद्यार्थियों को कैरियर में लाभ प्राप्त होगा। आप प्रेमी या प्रेमिका के साथ आनंदमय पल बिताएंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आप स्वतंत्र रूप से कार्य करने में अधिक रुचि रखेंगे। आपके दबंग स्वभाव के कारण कार्य क्षेत्र में सहयोगी कर्मचारियों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। किसी के साथ विवाद में न पड़े, क्योंकि झगड़ा हो सकता है। कमीशन या दलाली के कार्य में हानि हो सकती है। अतिरिक्त भागादौड़ी के कारण शरीर में निर्बलता का अनुभव कर सकते हैं। आपके लापरवाह स्वभाव से कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। अपने क्रोध व आवेग पर नियंत्रण रखें। पिता के साथ वाद विवाद होने की आशंका है। पॉल्यूशन या सर्दी के कारण खांसी और जुकाम से गला खराब हो सकता है। उपाय: नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी होगा। शुभ अंक 7। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर दशम एवं नवम भाव में क्रमशः होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप प्रसन्न और श्रेष्ठ मनोदशा में रहेंगे। आप कार्यस्थल में उन्नति और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको कार्य प्रदर्शन की सराहना मिलेगी। आप आर्थिक रूप से इस अवधि वृद्धि पाएंगे। आप भीतर से बहुत ऊर्जावान और आशावादी अनुभव करेंगे। आपको व्यावसायिक सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। शुक्र के गोचरीय भ्रमण से आपकी सेहत और मान प्रतिष्ठा दोनों में ही वृद्धि होगी। बुध के कारण आप कार्य क्षेत्र में प्रगति करेंगे। आपके सहकर्मी कार्य कुशलता से आपको चौंका सकते हैं। सप्ताह मध्य में आप कार्य क्षेत्र को लेकर यात्रा कर सकते हैं। इस अवधि आपके अटके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे। छात्रों को उच्च शिक्षा के शानदार अवसर प्राप्त हो सकते हैं। युवा वर्ग के जातक अपने भविष्य को लेकर लक्ष्योन्मुख रहेंगे। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग के लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में आनंद बढ़ेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आपको अनावश्यक विवाद और झगड़ों से दूर रहना चाहिए। कार्यस्थल में आवश्यकता से अधिक कार्य करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक थकान उत्पन्न कर सकता है। घर और कार्यस्थल दोनों ही जगह बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। पुरानी गलतियों को फिर से न दोहराएं। आपको अहंकारी होने से बचना चाहिए।
उच्चाधिकारियों के प्रति मन में विद्रोह की भावना हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय हड़बड़ी न करें। सप्ताह के अंत में आपके काम की प्रगति धीमी हो सकती है। व्यय की अधिकता से कुछ चिंतित रहेंगे। निवेश करते समय सावधान रहें। किडनी के रोगियों को खान पान का ध्यान रखना होगा। तेज गति से वाहन न चलाएं। जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। उपाय, नित्य मां दुर्गा की आराधना करें। शुभ अंक 1। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर नवम एवं अष्टम भाव में क्रमशः होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। इस सप्ताह आपकी आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। भागीदारी वाले व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा। आप कार्यस्थल में योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना पसंद करेंगे। विदेश में व्यापार कर रहे जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ है। वरिष्ठ अधिकारी के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सभी कार्य समय से पूर्ण कर लेंगे। परिश्रम से आप कठिन कार्यों को सफलता से पूर्ण कर लेंगे। विनिर्माण संबंधी परियोजना में धन के निवेश से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विरोधी व शत्रु आपके समक्ष निर्बल होंगे। परिवार में आराम और मनोरंजन वाला समय व्यतीत करेंगे। उच्च शिक्षा में आ रही बाधा दूर होगी। जो विद्यार्थी विदेशों में जाकर शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। घर में किसी प्रिय मित्र या परिचित का आगमन हो सकता है। शुक्र के गोचर से आपके जीवन की कई परेशानियां इस सप्ताह दूर हो सकती हैं। बुध की गोचरीय स्थिति से आपके भाग्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य लाभ होगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आपको तनाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हो सकती हैं। इस अवधि आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। कुछ जातक निराशा का अनुभव भी करेंगे। आप वित्तीय कार्यों में व्यावहारिक होने के स्थान पर अधिक रूढ़िवादी होंगे। आप बिन विचारे अधिक व्यय भी कर सकते हैं। लोग आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगा सकते हैं। अनर्थक कार्यों में धन व समय व्यर्थ कर सकते हैं। आपकी एकाग्रता में अभाव आ सकता है। किसी नकारात्मक स्थिति को लेकर व्यथित हो सकते हैं। परिवार में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न होने दें। अपना चरित्र अच्छा रखें। आपको गैस और अपच की शिकायत हो सकती है। प्रेम प्रसंग में स्थिति कुछ विकट हो सकती है। उपाय, हनुमान जी के मंदिर में गुड़ और मूंगफली का प्रसाद दें। शुभ अंक 8। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर अष्टम एवं सप्तम भाव में क्रमशः होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में चंद्रमा का गोचर जातकों के लिए आनंद और प्रसन्नता लेकर आएगा। नौकरी पेशा जातकों को काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप उच्च आत्मविश्वास के साथ आवश्यक कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। आपके महत्वपूर्ण लोगों से मैत्री संबंध स्थापित होंगे। राजनीति से संबंधित जातकों को कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अपने व्यक्तिगत कार्यों को भी एकाग्रता से करेंगे। अपनी कर्मठता पर विश्वास रखेंगे। आप समस्या का समाधान अपनी रचनात्मकता से करेंगे। आप नई संपत्ति और वाहन खरीद सकते हैं। परिवार का वातावरण अनुशासित रहेगा। परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी युगल या विवाहोत्सुक जातकों का रिश्ता तय हो सकता है।
सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। ग्रहों के गोचर के कारण मानसिक अवसाद की स्थिति उत्पन्न होगी। कार्य की अधिकता या व्यस्तता से चिड़चिड़ापन हो सकता है। व्यवसाय में परिवर्तन की योजना भी बना सकते हैं। अपनी दिनचर्या को संयमित रखने का प्रयास करें। कानून से संबंधित कार्यों में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें। अत्यधिक व्यय से बजट बिगड़ सकता है। सप्ताह के अंत में आपके कार्यस्थल पर कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इस अवधि आप निराशा और असंतोष अनुभव कर सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बुध का गोचर आपको मिश्रित परिणाम देगा। शुक्र के गोचर के कारण विवाहित जातकों को सावधान रहना होगा। उपाय, नित्य शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। शुभ अंक 5। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर सप्तम एवं षष्ठम भाव में क्रमशः होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में चंद्रदेव के गोचर से कार्य क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा और सराहना पाएंगे। आप कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से सुदृढ़ संबंध स्थापित करेंगे। आपको व्यापार में अचानक प्रगति के संकेत मिलेंगे। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप सकारात्मक रहेंगे। आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। भागीदारी वाले व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा। रोमांटिक संबंधों को दृढ़ करने में सफलता मिलेगी। आपको मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। शुक्र के गोचर से कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपके मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। सरकारी कार्य बाधा से पूर्ण होंगे। अपना लाभ देखकर किसी के हितों की क्षति न करें, अन्यथा दीर्घकाल के लिए शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। आपके मन में नकारात्मक विचारों का एकाएक ज्वार सा उमड़ेगा। आलस्य और लापरवाही के कारण आप अवसरों को खो सकते हैं। धन की कमी के कारण आपके काम अटक सकते हैं। इस अवधि आपको अपने व्यय पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका व्यय बढ़ सकता है। परिस्थितिवश आप अपनी क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं। बदलते मौसम के प्रभाव से स्वयं को बचा कर रखें। माता और स्त्रियों के साथ संबंध मधुर रखें। छात्र शिक्षा प्राप्ति में मन नहीं लगा पाएंगे। उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना लाभकारी होगा। शुभ अंक 6। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर षष्ठम एवं पंचम भाव में क्रमशः होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप व्यक्तिगत गुणवत्ता की ओर बढ़ेंगे और ज्ञान में वृद्धि करेंगे। आप में नए क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा रहेगी। आप व्यवसायिक क्षेत्र में कार्य प्रणाली का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। सप्ताह के मध्य में आपके कार्य की गति बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपको उच्च अधिकारियों से सम्मान प्राप्त हो सकता है। अपने कार्य की गुणवत्ता में संशोधन कर सकते हैं। अनुसंधानात्मक कार्यों में श्रेष्ठ प्रगति हो सकती है। व्यापारिक भागीदारों से आपको लाभ मिल सकता है। समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है।
परिश्रम का सार्थक परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। सामाजिक और बाह्य गतिविधियों में लिप्त रहेंगे। घर के इंटीरियर में कुछ परिवर्तन की योजना बना सकते हैं। सामाजिक स्तर पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थी मौज मस्ती के साथ पढ़ाई पर भी गंभीर रहेंगे। विदेश जाकर शिक्षा अर्जित करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को भी शुभ समाचार मिल सकता है। जीवन साथी के सहयोग से आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। किसी अनजान व्यक्ति की निजी बातों में दिलचस्पी दिखानी आपको भारी पड़ सकती है। असामाजिक कार्यों को लेकर आपके मन में इच्छा जागृत हो सकती है। एकाग्रता की कमी के कारण आपके कार्यों में अड़चन आ सकती है और आपको हानि भी हो सकती है। कार्यस्थल में सहयोगियों के साथ संवादहीनता की स्थिति हो सकती है। कार्यस्थल में होने वाली राजनीति से दूरी बनाकर रखें। अपनी गुप्त बातें किसी के समक्ष उजागर न करें। नौकरी पेशा जातकों को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। जोखिम भरे निवेश करने से भी आपको बचना चाहिए। परिवार के सदस्य ही आपका विरोध कर सकते हैं। बवासीर और कब्ज से पीड़ित जातकों की समस्या बढ़ सकती है। विवाहेतर संबंधों को लेकर आपको लज्जित होना पड़ सकता है। उपाय: गौशाला में हरा चारा दान करें। शुभ अंक 2। तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर पंचम एवं चतुर्थ भाव में क्रमशः होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। मध्य सप्ताह से आपको सकारात्मक और अनुकूल परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय में आप नए अनुबंध कर सकते हैं। आपको कंसल्टेंसी और वित्त से संबंधित व्यवसाय में वांछित लाभ प्राप्त होगा। आपके वरिष्ठ आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, इससे आपको लाभ भी हो सकता है। आप व्यवसाय में विविधता ला सकते हैं। आपके द्वारा कही गई बातें अप्रत्याशित रूप से सत्य सिद्ध होंगी। नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए समय उपयुक्त है। किसी परिचित के सहयोग से अटके हुए कार्य को पूर्ण करवा लेंगे। नौकरी में नई जगह स्थानांतरण और पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल हैं। जिस भी कार्य को करेंगे उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। संतान की शिक्षा और सद्गुणों से हर्षित रहेंगे। उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय शुभ है। प्रणय जीवन के लिए समय श्रेष्ठ है। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप अवसाद और तनाव का सामना कर सकते हैं। इस अवधि कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति धीमी गति से होगी। आपके कार्य क्षेत्र में विघ्न भी आ सकते हैं। आप अधिक परिश्रम करेंगे परंतु अल्प लाभ ही संभव होगा। बार बार सलाह लेने के कारण आपके कार्य बिगड़ सकते हैं। कला के क्षेत्र से संबंधित जातकों को संघर्ष करना पड़ेगा। कागज पर हस्ताक्षर करने से पूर्व दस्तावेज को अच्छे से पढ़ लें। सभी कार्यों को एकाग्रता से करें। आलस्य को दूर करने के लिए नियमित व्यायाम अवश्य करें। छात्रों को पढ़ाई में अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। उपाय: धर्म स्थान में यथाशक्ति दान करें। शुभ अंक 5। वृश्चिक राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर चतुर्थ एवं तृतीय भाव में क्रमशः होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह का आरंभ और अंत विशेष रूप से शुभ परिणाम देगा। आप स्वयं अपने लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे और आप अधिकतम ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
अपनी प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपके मार्गदर्शन में अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आप सभी कार्यों को सहजता से करने का प्रयास करेंगे। साक्षात्कार में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा। विपरीत लिंग के जातक या जातिका आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। परिवार में एकजुटता का भाव रहेगा। शारीरिक रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान के कैरियर में आ रही बाधा दूर होगी। प्रेमी युगल के लिए समय आनंदमय रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव, उधार दिया हुआ धन फंस सकता है। कुछ लोग आपके बारे में भ्रांतियां फैला सकते हैं और आपके कार्य के बारे में मिथ्या प्रचार कर सकते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग सावधानी से करें। नौकरी पेशा जातकों को अपने सहकर्मियों के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए। व्यापारी जातकों को व्यवसाय में अधिक प्रयास करने होंगे। इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और व्यायाम अवश्य करें। संतान के आचरण पर ध्यान दें। नींद पूरी और सही समय पर लें, अन्यथा तनाव के कारण शरीर में अकड़न जैसा दर्द हो सकता है। विवाहितों का जीवन कुछ समस्याओं के साथ आगे बढ़ेगा। उपाय: हनुमान जी को लाल सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर अर्पित करें। शुभ अंक 8। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के षष्टम, सप्तम, अष्टम और नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर तृतीय एवं द्वितीय भाव में क्रमशः होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव: यह सप्ताह कर्म और भाग्य का संयोग लाया है। सप्ताह के आरंभ में आप व्यावसायिक जीवन में सफलता और प्रसिद्धि पाएंगे। आप कार्य क्षेत्र में उन्नति तथा वृद्धि पा सकते हैं। विदेश से संबंधित व्यवसाय में अतुलनीय लाभ होने की संभावना है। आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में लाभ बढ़ेगा। संपर्क सूत्रों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। राजनीति से संबंधित जातकों को उच्च पद प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने का विचार बना सकते हैं। आपको अनुभवी व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा। आप संपत्ति बढ़ाने के सफल प्रयास करेंगे। व्यापारी वर्ग अपने उत्पादों की अच्छी बिक्री कर पाएगा। आध्यात्मिक व सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेंगे। छात्रों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा। प्रेमी जन को प्रपोज करने के लिए सप्ताह अनुकूल है। कुछ जातक इस अवधि विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। जीवन साथी के साथ एक स्वस्थ और सौभाग्यशाली रिश्ते का आनंद लेंगे। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव: सप्ताह मध्य से आपके व्यय की स्थिति में सुधार होगा, परंतु आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि कैरियर के क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं आपके समक्ष आ सकती हैं। यद्यपि बुध के गोचर परिवर्तन के प्रभाव से आप इनसे निपटने की योग्यता विकसित कर लेंगे। महिलाओं को हार्मोनल असंतुलन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उचित समय पर कार्य पूर्ण न करने का दबाव भी हो सकता है। अज्ञात भय या चिंता से ग्रस्त हो सकते हैं। तेज गति से वाहन चलाने से बचें। शुगर और रक्तचाप के रोगियों को क्रोध नहीं करना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय: पीले चंदन का तिलक लगाएं और नित्य योग अभ्यास करें। शुभ अंक 7। मकर राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के पंचम, षष्टम, सप्तम और अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर द्वितीय एवं प्रथम भाव में क्रमशः होगा।
इस सप्ताह समस्याओं से दूर भागने की जगह उनका सामना करने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। सप्ताह के आरंभ में आप निवेश करने की योजना बना सकते हैं। इस अवधि नई संपत्ति खरीदना लाभदायक हो सकता है। शुक्र के प्रभाव में कैरियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। व्यापारिक भागीदार आपके व्यवहार से आनंदित रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए सप्ताह शुभ समाचार लेकर आएगा। मध्य सप्ताह से आप ऊर्जावान और उत्साही होंगे। आप बड़े निर्णय लेने में भी सफल होंगे। आपको शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय मिलेगी। संतान का व्यवहार भी आपको आनंदित कर देगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। संतानोत्पत्ति की बाधाओं का निवारण हो सकता है। सप्ताह का उत्तरार्ध बहुत शुभ होगा। जीवन साथी को पूरा समय देंगे और संबंधों की खटास कम होगी। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आप निर्णय लेने में असहज हो सकते हैं। कार्यस्थल में आपका ध्यान नहीं लगेगा। आपकी कार्य क्षमता में भी गिरावट आ सकती है। अत्यधिक ऋण लेने के कारण तनाव में आ सकते हैं। लेन देन सावधानी से करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। अपने ही विचारों में खोए रहेंगे तो कुछ रचनात्मक नहीं कर पाएंगे। दूसरों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने से न चूकें। सप्ताह के अंत में आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है। शारीरिक जोखिम वाले खेलों और गतिविधियों से बचें। आपको पेट संबंधित कोई समस्या हो सकती है। आपको स्वच्छ पानी का भरपूर मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। उपाय, किसी दरिद्र की यथाशक्ति सहायता करें। शुभ अंक 4। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर प्रथम एवं द्वादश भाव में क्रमशः होगा। यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रूप से फलदायक रहेगा, परंतु वाणी पर आपको नियंत्रण करना होगा। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। चंद्रमा के गोचर से आप कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक होंगे। आप समझदारी और धैर्य से किसी भी निर्णय को लेंगे। शेयर मार्केट से संबंधित व्यवसाय में उल्लेखनीय प्रगति हो सकती है। अचल संपत्ति की खरीद का विचार करेंगे। आपको गूढ़ विषयों के अध्ययन में सफलता प्राप्त हो सकती है। चिकित्सा के प्रोफेशन से संबंधित जातकों के लिए सप्ताह लाभदायक रहने वाला है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। विदेशी स्रोतों से भी लाभ हो सकता है। संतान सुख में वृद्धि होगी। प्रेमी जन के साथ डेट पर जा सकते हैं। रोमांटिक जीवन में नए रंगों को भरने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को जीवन साथी के समक्ष व्यक्त कर दें। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। आप इस सप्ताह दीर्घावधि से अटके कार्यों को पूर्ण करने में बिताएंगे। अधिकारी आपके ऊपर काम का दबाव बना सकते हैं। चंचलता के कारण आप अनुचित निर्णय ले सकते हैं। कार्यालय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मन में उदासीनता और घबराहट भी हो सकती है। परिवार में किसी विवाद को लेकर आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे। पारिवारिक उत्तरदायित्व को लेकर चिंतित रहेंगे। झूठी और गलत अफवाहों पर ध्यान न दें। इस सप्ताह छात्रों के लिए कुछ समस्याएं रहेंगी। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखें। आपको पेट में दर्द और जठराग्नि में समस्या आ सकती है। प्रणय जीवन में प्रियजनों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी होगा। शुभ अंक 9। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम
और षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इसके साथ बुध और शुक्र का गोचर द्वादश एवं एकादश भाव में क्रमशः होगा। इस सप्ताह आपके लिए सफलता का सूत्र है। समय प्रबंधन। सप्ताह के लिए शुभ प्रभाव। इस सप्ताह परिश्रम का फल मिलने से आपको आत्मसंतोष की अनुभूति होगी। व्यवसाय में लाभ की संभावना प्रबल होगी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी आय बढ़ेगी और आपको नया सहयोगी मिल सकता है। इस सप्ताह आपको कुछ महत्वपूर्ण किंतु कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आपको अपनी निर्णय क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना होगा। आप अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, इससे आपकी प्रशंसा होगी। कार्यक्षेत्र में आपको अधीनस्थ कर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पठन पाठन, लेखन कार्य एवं पत्रकारिता से संबंधित जातकों के लिए समय शुभ है। आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आप परिवार और कार्यस्थल के बीच बेहतरीन तालमेल बना पाएंगे। शुक्र के गोचर के कारण समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विवाहितों का गृहस्थ जीवन प्रेम पूर्ण रहेगा। सप्ताह के लिए अशुभ प्रभाव। कार्यक्षेत्र में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। बुद्धिमानी इसी में है कि आप बहसबाजी से बचें। अति व्यस्तता और उतावलेपन के कारण बने कार्य भी बिगड़ सकते हैं। आय के साथ व्यय में वृद्धि होगी। केवल योजना बनाने में समय नष्ट न करें, किंतु उसे कार्यान्वित करने की दिशा में ऊर्जा लगाएं। आपको अपनी प्रतिभा को पहचानने की आवश्यकता है। बुध के गोचर के कारण आपको शत्रुओं और कानूनी मामलों में सावधान रहना होगा। बुजुर्गों की अवमानना न करें। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। मौसमी बीमारी से सचेत रहें। आपको सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्या भी हो सकती है। सप्ताह मध्य में आपको सावधान रहना होगा। उपाय, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। शुभ अंक 2।